बच्चों, आज हिंदी में हम देखेंगे पाठ 2 यानी पाठ दूसरा, लाख की चूड़ियाँ इस पाठ का नाम है। और इस पाठ के जो लेखक है कामतानाथ, इस पाठ के लेखक है। और देखते हैं लेसन में आगे क्या दिया है। आगे जो लेसन है हम उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। लाख की चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ क्या होती है। तो सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख, लाख यानी लाहा की जो महिलाएं जो होती है, जो औरतें होती है, वो चूड़ियाँ पहनती है लाख की। तो ये लाख यानी लाख की चूड़ियाँ पहनना पुराने ज़माने में बहुत से ऐसे महिलाएं थी कि जो लाख की चूड़ियाँ पहनती थी। की गोलियाँ मतलब सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। कौन? बदलू। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव था। चाव का मतलब खुशी। यही था कि जब मैं वहां से लौटा था तो मेरे पास ढेर सारिया गोलियां, गोलियां मुझे कंचे होती थी। अब ये लाख की जो गोलियां है, ये लेखक अपने बचपन की यादें बता रहा है। लेखक का मामा के गांव जाते थे, जिसके जहाँ पे लेखक के मामा का नाम था बदलू। तो वो वहाँ पे मामा के गांव जाकर इनसे, बदलू से कांच की यानी ये लाख की गोलियाँ बना के, रंगी बिरंगे गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेना मतलब आकर्षित कर लेना, ये रंगी बिरंगी गोलियाँ उनके पास रहती थी। अब ये लाख जो होता है ये पदार्थ है। जैसे कांच की चूड़ियाँ होती है, लाख की चूड़ियाँ होती है, उसके बाद में सोने की चूड़ियाँ होती है। ये चूड़ियों का जो व्यापार है वो बदलू करता था। एक छोटे से खेड़े गांव में वो रहता था। और ये गांव में रहने के बावजूद शहर के लोग और गांव के खेड़े के लोग, तो खेड़े की जो महिलाएं थी वो ज़्यादातर इस लाख की ही चूड़ियाँ पहनती थी। रंग बिरंगी जो लाख होते थे उसमें वो बदलू मेहनत करता था और लाख की चूड़ियाँ बनाता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। मामा के गांव लेखक जाते थे। लेखक के जो थे कामतानाथ, ये इनकी बचपन में इनका जो अनुभव है, बचपन की जो यादें हैं यहाँ पे बता रहे हैं। तो बदलू मामा मतलब लेखक मामा के गांव जाना है तो वहाँ बदलू लाख की चूड़ियाँ बना था। इसके कारण वो उनके गांव का, मामा के गांव का होने के कारण लेखक ने उसे बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे, सभी बच्चे कहा करते थे बदलू काका। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। ऊंचे पर मतलब ज़मीन से ऊंचाई पर ये बदलू जो है उसका मकान बनाया गया था। तो मकान के सामने बड़ा सा एक सहन था। सहन मतलब आंगन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष, वृक्ष मतलब पेड़ लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी, भट्टी यानी अंगीठी, भट्टी यानी आग की भट्टी होती है, वो बगल में दहकती रहती थी, जलती रहती थी। उसमें उसमें वह लाख पिघलाया करता था। मतलब ये लाख को पहले पिघलाया जाता है और पिघलाने के बाद उसको आकार दिया जाता है। आकार देने के बाद उससे चूड़ियाँ तैयार हो जाती है। रंग बिरंगी ये चूड़ियाँ बना सकते हैं। तो इसी तरह से ये जो बदलू मामा हैं अपने घर के आंगन में, आंगन के एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर ये इनका जो बिज़नेस है वो करते थे। मतलब एक छोटा सा जो उनका व्यापार था, वो व्यापार चूड़ियाँ बनाने का, वो वहाँ पे बैठ के चूड़ियाँ बनाते थे।
जिस तरह से आप देख रहे हैं चित्र के अंदर, उस तरह से वो बैठ के कर सकते थे। तो सामने एक लकड़ी की चौखट, म्हणजे लकड़ी का चौकर टुकड़ा, लकड़ी की चौखट है, लकड़ी का चौकर टुकड़ा। तो लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख, सलाख यानी धातु की छड़ी, धातु का एक छड़ी जैसे होता है छड़, के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलननुमा मुंगेरिया, बेलननुमा मुंगेरिया मतलब गोल लकड़ी रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती है। तो इस तरह से वो किस तरह से बनाता था, चित्र के अंदर दिखाया गया है कि आगे से छोटी बेलननुमा मुंगेरिया मतलब गोल लकड़ी रहती थी, और वो लकड़ी से वो सामने से पतली और पीछे से मोटी होती थी। तो इस चौखट पर बैठकर, अपने आंगन में नीम के पेड़ के नीचे बैठकर मुलायम धातु से वो ये जो लाख है, लाख की चूड़ियाँ बनाता था। आपको इसमें चित्र में दिखाई दिया होगा, मुंगेरिया मतलब वो जो लकड़ी का जो गोल दिख रहा है, वो उसको मुंगेरिया कहते हैं, बेलन मुंगेरिया। तो लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के बाद में, पश्चात मतलब बाद में, वह उन पर रंग करता था। पहले लाख की चूड़ियाँ बनाता, उसको आकार देता था, मुंगेरियों पर चढ़ाकर उसको चिकना बनाता था, और चिकना मतलब एकदम चिकना युक्त। तो ये बनाने के बाद बदलू ये करने की आगे की जो प्रोसीजर है कि बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए, म्हणजे मतलब चौकर खाट, चौकर मतलब जो चौकोनी होती है, इस खाट के उस पर बैठकर, मचिए पे बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। हुक्का एक पीने की एक आदत है, एक व्यसन है, वो पीता था। बगल में मतलब बाजू में ही वो रखा था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। ये सब बातें लेखक हमें बता रहे हैं उनके बचपन की। वह मुझे लल्ला कहा करता, और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मचिया मतलब मैंने आपको पहले बताया, मचिया का मतलब चौकोर खाट के जैसा जो होता है, बैठने के लिए लकड़ी का, बैठने के लिए एक टेबल के जैसा कि खाट के जैसे होता है, उसको मचिया कहते हैं। मैं जब वहाँ पे पहुँचता था तो बदलू मचिया मंगा लेता था, और मैं घंटों बैठे बैठे उसे एक इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। मैं उसके पास बैठकर घंटों उसके पास बैठता था, वो किस तरह से चूड़ियाँ बनाता है वो मैं देखता रहता था। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधु का मतलब है नई बहू की कलाई हो। अब देखो, चूड़ियाँ घंटों तक वो बनाता था, बैठे बैठे लेखक भी उसके सामने बैठकर घंटे लगते थे, लेकिन वो चूड़ियाँ बनाते समय पूरा जोड़ा बना लेने पर उसे बेलन पर चढ़ाकर चुपचाप देखता रहता। मतलब वो देखता है कि वो चूड़ियाँ किस तरह से बनी है, मानो वो बेलन न होकर वो नववधु का हाथ है, ऐसे समझकर उसकी तरफ देखता रहता था। तो बदलू मनिहार म्हणजे चूड़ी बनाने वाला, मनिहार का मतलब है चूड़ी बनाने वाला। बदलू मनिहार था, चूड़ी बनाने वाला था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक म्हणजे मतलब पिता संबंधी पेशा था। मतलब उसे
उसके पिताजी भी उसके ये मनिहार का काम करते थे, ये चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे, उनका वो पेशा था। और वास्तव मतलब हकीकत में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था, बहुत ही सुंदर। उसकी बनाई हुई चूड़िया की खपत यानी बिक्री भी बहुत अधिक थी, क्योंकि इतनी सारी सुंदर चूड़िया जब वो बनाएगा तो उसकी खपत भी बहुत ज़्यादा होगी, उसकी बिक्री भी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये बदलू बहुत मेहनती था। अपने पिता का जो पेशा था वही पेशा वो करता था। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले में वस्तु का तरीका था, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। मतलब लोग उसको अनाज देते थे और अनाज के बदले में जो बदलू है उन लोगों को चूड़ियाँ देता था। चूड़ियाँ देकर किसी के पास से वो पैसे नहीं लेता था, वो सिर्फ वस्तु विनिमय करता था। मतलब ये अपने पास एक वस्तु है, चूड़ियाँ है, वो दूसरों को देना है, और दूसरे के पास जो वस्तु है, जो अनाज है, जो भी खाने का है, जो भी इसको चाहिए, उसके बदले में वो लेता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने अभी कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जीत पकड़ जाता था। जीवन भर में अवश्य जीत पकड़ता था, और जीवन भर में चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, मुफ्त यानी फ्री में ले जाए, परंतु विवाह शादी के अवसर पर वह सारी कसर, मतलब पहले की जो कमी है वो कमी निकाल देता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। साल भर वो देता था, लेकिन शादी विवाह के मामले में वो अपनी जीत पे रहता था, और शादी विवाह के मामले में वो किसी को मुफ्त में चूड़ियाँ न देता था।